वेलकम बैक टू माय क्लास, माय मैथ एंड साइंस क्लास। देखिए आज का टॉपिक है हम लोगों का। पिछले क्लास में हम लोगों ने पोलिनोमियल की सारी बातें की थी। पोलिनोमियल क्या होता है, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल क्या होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री क्या होता है, ये सारी बातें हम लोगों की हो चुकी है। उसमें अगर आप लोगों का डाउट है तो बोल सकते हैं। आज हम लोगों का टॉपिक है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल। कह रहा है कि कैसा मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज। देखिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब क्या हुआ, किसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, किसका, जीरोज, किसका जीरोज, पोलिनोमियल का। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी पोलिनोमियल का हम ग्राफ ड्रॉ करें, किसी भी पोलिनोमियल का ज्योमेट्री का मतलब ग्राफ ड्रॉ करें, तो उस ग्राफ की मदद से क्या हम उस पोलिनोमियल के जीरोज को पता कर सकते हैं कि नहीं। यानी कि अगर हम पोलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उसका ग्राफ कैसा मिलेगा, क्या उसमें खासियत होगी, क्या खासियत नहीं होगी, उसके जीरोज मतलब क्या कोई आइडिया निकलेगा कि नहीं, जीरोज कितने होंगे कितने नहीं, हम लोग ये सारा जीरोज का देखेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग मतलब ग्राफ के द्वारा। तो यहाँ सबसे पहला हम लोग का जो पोलिनोमियल था, याद है सबसे पहला जिसकी डिग्री जी आपका 1 हुआ करती थी, उसको कहते थे लीनियर पोलिनोमियल। द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। तो हम सबसे पहले यहाँ ग्राफ ड्रॉ करना सीखेंगे एक लीनियर पोलिनोमियल का, और देखते हैं कि उसका ग्राफ कैसा हमेशा प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है यानी कि ग्राफ ऑफ लीनियर पोलिनोमियल। पहला हम लोग देखेंगे ग्राफ ऑफ लीनियर पोलिनोमियल। सबसे पहले देखते हैं ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। सबसे पहले देखते हैं ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ। देखिए क्या बोला हमने, ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। मान लेते हैं, कंसीडर करते हैं एक लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल जिसका फंक्शन x के टर्म में है f ऑफ x, ax प्लस बी। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ कोई कंफ्यूज मत रखिएगा कि ये कहाँ से लिख दिए, जहाँ a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी x का कोफिशिएंट a 0 ना हो जाए, 0 हो जाएगा तो वह लीनियर पॉलिनोमियल नहीं हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा एकदम। जैसे कहने का मतलब कोई भी अगर पोलिनोमियल x के फंक्शन में ले रहे हैं, फंक्शन इन टर्म ऑफ x, आप ax प्लस बी या वहाँ पर 2x प्लस 5, ये भी एक लीनियर पोलिनोमियल है कि नहीं है, लीनियर पोलिनोमियल है आपका 2x प्लस 5। या हम दूसरा कोई ले सकते थे, आप ले लीजिए 3x प्लस 4, कोई भी आप एक लीनियर पोलिनोमियल, कोई भी आप चाहें तो सिर्फ x भी ले सकते हैं, ये भी आपका एक लीनियर पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 1 1। डन, ठीक है। तो एक लीनियर पोलिनोमियल लिया। अच्छा अगर सपोज कीजिए आप कि यही हमारा एक लीनियर पोलिनोमियल है ax प्लस बी, क्या आप इसका जीरोज पता कर सकते हैं? ऑफ कोर्स पता कर सकते हैं। पिछली क्लास में ही हमने देखा कि जीरोज पता करना है तो उसको किसके इक्वल कर दिया जाए, 0 के इक्वल कर दिया जाए। ये इसके जगह पर क्या लिखे हम, ax प्लस बी इक्वल टू 0, ax इक्वल टू माइनस बी, x इक्वल टू माइनस बी बाई ए, x इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यानी कि x का यही वो वैल्यू होगा माइनस बी बाई ए, जिस पर यह पोलिनोमियल का मान कितना आएगा, जीरोज, यानी कि यही वो वैल्यू इस पोलिनोमियल का क्या कहलाएगा, जीरोज कहलाएगा। क्योंकि वेरिएबल का वह वैल्यू जिस पर पोलिनोमियल का मान पूरे पोलिनोमियल 0 हो जाता है उसे ही कहा जाता है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। यानी यहाँ से एक फॉर्मूला भी निकल कर आ गया कि कभी भी अगर आपका वह लीनियर पोलिनोमियल है, क्या मैं जो बात कर रहा हूं उसको ध्यान सुनिएगा, अगर वह लीनियर पोलिनोमियल है तो हमेशा उसका जीरोज क्या आएगा, माइनस बी बाई ए, जहां की आपका b इसमें कांस्टेंट टर्म हो जाएगा,
कांस्टेंट टर्म हो जाएगा और ए जो हो जाएगा ए आपका कोफिशिएंट हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा किसका, एक्स का। ये बात समझ में आया। लेकिन आप लोग क्वाड्रेटिक में पढ़ते हैं, उसमें सी होता है कांस्टेंट, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये तो लीनियर पोलिनोमियल देखते हैं, सिर्फ आपका ए है और बी है। यहाँ जैसे यहाँ देखिए, इस बातों को यहाँ मेंशन करने की कोशिश करते हैं, क्या ये देखते हैं कि नहीं। हमने कहा यहाँ देखिए, तो इसको मैच कराइए, ए एक्स प्लस बी से मैच कराते हैं। तो ए के जगह पर क्या है, ए के जगह पर 2 है और बी के जगह पर क्या है, बी के जगह पर 5 है ना। तो अगर यहाँ इसका कोई पूछे डायरेक्ट जीरोज, तो पहले देखिए क्या वह लीनियर पोलिनोमियल है कि नहीं। हाँ देखा कि डिग्री 1 है तो लीनियर पोलिनोमियल, ऑब्वियस सी बात है कि लीनियर पोलिनोमियल है। बोला गया था कि x का वैल्यू ही इसका जो जिस पर यह जीरो हो जाए वह जीरोज कहलाता है। अगर डायरेक्ट फॉर्मूले से कहा जाए कि माइनस बी बाई ए इसका जीरोज है, देखते हैं माइनस बी बाई ए, माइनस बी को क्या बोला गया, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म मतलब जिसके ना एक्स वाई किसी के साथ वो ना लगा हो, यहाँ कांस्टेंट टर्म 5 है, -5 बाई ए मतलब होता है एक्स का कोफिशिएंट, एक का जगह पर 2 है, यानी जीरोज पता चल गया -5/2। चेक करते हैं क्या वह सही है कि नहीं, -5/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम लोग जिसका जीरोज निकालना रहता है उसी को कर देते हैं किसको इक्वल, 0 के इक्वल। जैसे ही 0 के इक्वल कर देंगे तो 2x बराबर क्या आ जाएगा, -5, x बराबर हो जाएगा -5/2। अरे वाह, ये तो फॉर्मूला काम कर रहा है, इट वर्क्स, वाह। यहाँ इसका अगर बताना हो जीरोज तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं, लीनियर पोलिनोमियल है तो -b बाई ए, माइनस बी के जगह पर क्या है 4 है, ए के जगह पर क्या है 3 है, आ गया आंसर। इसका बताना हो तो इसमें तो है ही नहीं, इसका बताना हो -b बाई ए, माइनस बी का टर्म नहीं है, जिसका टर्म नहीं रहता है उसको हम लोग 0 कह देते हैं, बाई ए मतलब कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1, 0/1 क्या होता है 0। ये बात समझ में आया कि नहीं आया। अगर आपका जैसे कोई एक पोलिनोमियल हम ले लेते हैं f ऑफ x या p ऑफ x ले लेते हैं 2x - 5, 2x - 5, कोई कहे इसका जीरोज बताइए तो डायरेक्ट बता सकते हैं -b बाई ए, माइनस बी के जगह पर है क्या, b के जगह पर -5 है तो ऐसे लिखना पड़ेगा, बाई ए के जगह पर है क्या 2, माइनस +5/2 इसका होगा जीरोज। आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। क्या आपको इतना बात समझ में आया, इतना बात समझ में आई। इस ग्राफ ऑफ लीनियर पोलिनोमियल अभी खींचना बाकी है, उससे पहले कुछ टर्म थे कि अगर कोई पोलिनोमियल इस तरह लिखा हो, ये आपका जनरल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला ऑफ अ लीनियर पोलिनोमियल ax प्लस बी, ए 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए ही यही 0 हो जाएगा तो 0 × x, ये 0 सिर्फ ये बचेगा तो उसमें तो x का टर्म ही नहीं रहेगा, वो लीनियर पोलिनोमियल ही नहीं रहेगा। 0 के अलावा प्लस रहे माइनस रहे कुछ भी रहे आपका लीनियर पोलिनोमियल रहेगा। तो उसका जीरोज अगर डायरेक्ट बताना हो फॉर्मूले से तो हो जाएगा -b बाई ए, जहां b होगा आपका कांस्टेंट टर्म, a होगा कोएफिशिएंट ऑफ x। आपके पास ये कुछ एग्जाम्पल रहा, ठीक है। देखिए तो हम लोगों को ग्राफ न ड्रॉ करना है ना लीनियर पोलिनोमियल का, तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो एक लीनियर पोलिनोमियल ले लेते हैं, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ f ऑफ x 2x - 5। चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं 2x - 5। अच्छा याद कीजिए, पिछले क्लास 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे ग्राफ में कौन कौन सी एक्सिस होती है, एक होता है y एक्सिस और एक होता है x एक्सिस, प्लस माइनस यही होता है। कार्टेशियन प्लेन पर आप लोगों ने देखा है, ये आपका 0 0 मूल बिंदु होता है। देखिए यहाँ पर एक मिनट, देखिए 9th क्लास में आप लोगों ने देखा है कि ग्राफ में ये आपका ओरिजिन कहलाता है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, और किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ग्राफ खींचना हो
तो हमें दो कोऑर्डिनेट चाहिए। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट भी चाहिए और वाई कोऑर्डिनेट भी चाहिए। और कम से कम एक लाइन खींचने के लिए इफ यू वांट टू ड्रॉ अ लाइन वी हैव एटलीस्ट 2 पॉइंट। कम से कम एक लाइन को पास करने के लिए, एक ही लाइन खींचना हो तो 2 पॉइंट का जरूरत तो है। एक पॉइंट से तो अनेक लाइन खींची जा सकती है, ये पता है, लेकिन एक फिक्स डायरेक्शन में खींचना हो तो 2 पॉइंट कम से कम चाहिए। तो देखिए, अब पॉइंट निकालने के लिए हमें कोऑर्डिनेट चाहिए, और कोऑर्डिनेट चाहिए का मतलब कि एक्स का और वाई का वैल्यू चाहिए। एक्स और वाई का वैल्यू चाहिए, तो इसमें एक्स तो दिख रहा है लेकिन वाई नहीं दिख रहा है। तो क्या किया जाता है, मान लिया जाता है कि ये जो टर्म है, मान लिया जाता है एफ ऑफ एक्स फंक्शन इन टर्म ऑफ एक्स, इसको वाई कंसिडर कर लिया जाता है। तो हमारा जो इक्वेशन हो गया वो हो गया y इक्वल टू 2x माइनस 5, y इक्वल टू 2x माइनस 5। अब यहाँ से हमें y और x दोनों की वैल्यू पता चल जाएगी। तो अब देखिए, हमें जब भी ग्राफ ड्रॉ करना हो तो x और y की वैल्यू पता करते हैं। तो x और y की वैल्यू पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ एक बॉक्स बना लेते हैं, कुछ कोऑर्डिनेट्स पता करते हैं, सॉल्यूशन का मतलब हो गया सॉल्यूशन पता करते हैं, यानी कि x और y का वह वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। तो हम लोग क्या करते हैं, या एक खाने में x लिख लेते हैं, एक में y लिख लेते हैं। ठीक है, कम से कम 2 कोऑर्डिनेट चाहिए। यहाँ देखिए, अब x का कोई भी वैल्यू लेते हैं, x का कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। मान लेते हैं जब x बराबर एक तो 0 ले लेते हैं। जब x 0 होगा तो y की वैल्यू देखते हैं क्या आता है। x 0 तो y की वैल्यू क्या आती है, क्या लगता है? x यहाँ 0 रखेंगे तो y का मान क्या आएगा? कोशिश कीजिए, x 0 रखेंगे तो 2 गुणा 0, ये तो 0 यानी ये टर्म खत्म हो गया। तो y का वैल्यू क्या दिख रहा है आपको, यानी कि x जब हमने 0 माना था तो y का वैल्यू आ गया -5। एक कोऑर्डिनेट तो यहां से पता चल गया 0 -5। क्या इसमें कोई दिक्कत है? अब देखिए, यानी कि x का वैल्यू जब 0 लिया तो y का वैल्यू -5 आया। अब अगर x के, आप y भी मान सकते हैं, लेकिन इस तरह लिखना आसानी हो जाता है कि x को मानते जाए, y अपने आप पता चला जाएगा। अगर x का वैल्यू 1 ले लेते हैं, 1, तो y का वैल्यू क्या आएगा? x का वैल्यू 1 लेंगे तो 2 एकम 2, यहाँ हो जाएगा 2 एकम 2 -5। 2 में से 5 जाता है तो कितना बचता है? -3। यानी x का वैल्यू जब हमने 1 कंसीडर किया तो y का वैल्यू आया -3। दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया 1 -3। आप 2 ही सिर्फ लेकर ग्राफ खींच सकते हैं, आप चाहे तो 3 भी ले सकते हैं। अगर x की वैल्यू 2 हो तो y की वैल्यू क्या आएगी? x का वैल्यू 2, तो 2 दूना 4 -5, 4 में से 5 घटा कितना बचा? x का वैल्यू जब 2 तो y का वैल्यू आ जाएगा -1, यानी कि अगला कोऑर्डिनेट हो गया 2, -1। यही ना हमारा कोऑर्डिनेट आया। यहाँ 3 कोऑर्डिनेट हमारे पास आ चुके हैं। अब इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करें हम, देखिए ग्राफ ड्रॉ करें, यहाँ y, ये भी -y होता है, ये +x, ये हो गया -x। ठीक है, देखिए थोड़ा सा इस पर क्योंकि ये पूरा स्केल आपके पास, वो ग्राफ पेपर तो है नहीं मेरे पास, ये ओरिजिन समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लेते इसको 1, ये 2, ये 3, ये 4, इधर -1, -2, हमको -5 भी लेना है, -3, -4, इधर कंसीडर कर लेते हैं हम लोग -5। ठीक है, ऊपर में देखते हैं, ऊपर में क्या हो जाता है? प्लस वाला 1, 2, 3, 4, नीचे में -1, -2, -3। ठीक है, देखिए पहला कोऑर्डिनेट क्या है? 0, -5। पहला कोऑर्डिनेट है 0, -5, और नीचे आना पड़ेगा, -4, -5, 0, -5 पहला कोऑर्डिनेट। 0, -5 में x में तो जाना ही नहीं है। x में जाने का मतलब ना इधर जाना है और ना ही इधर जाना है।
y में जाना है -5 मतलब नीचे जाना है, x में जाना ही नहीं है, न उधर जाना है ना इधर जाना है, ये ग्राफ y पर ही रहेगा, यही है आपका x, यहाँ कुछ नहीं है तो 0, -5 ये हो गया आपका 0, -5। दूसरा आपका कोऑर्डिनेट है 1, -3, x में 1 y में -3, x में 1 +1 उधर, y में -3 मतलब नीचे, x में 1 और y में -3, कहीं ना कहीं यहीं आएगा 1, -3। ये ग्राफ पेपर है नहीं, थोड़ा सा इधर उधर ग्राफ खींचा जा सकता है, हो सकता है कि इधर उधर चला जाए। x में 2 y में -1, x में 2 मतलब x में +2 उधर, y में -1 नीचे आना है, +2 -1 आई थिंक यहाँ कहीं आएगा, x में 2 y में -1, ठीक है। अगर तीनों को मिलाकर हम एक ग्राफ खींचने की कोशिश करें, तीनों को मिलाकर एक लाइन खींचने की कोशिश करें, देखिए हो सकता है थोड़ा सा इधर उधर घूम जाए बोले थे ना थोड़ा सा इधर उधर घूम जाएगा, हाथ है, हाथ इधर उधर हो जाता है कभी कभी। देखिए यही एक ग्राफ हुआ, ये ग्राफ किसका ग्राफ है, y इक्वल टू, किसका ग्राफ है, y इक्वल टू 2x - 5, इस या कह सकते हैं f(x) इक्वल टू 2x - 5। इसका ग्राफ हम देखें तो कैसा ग्राफ मिला, एक स्ट्रेट लाइन, कैसा मिला, एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन, यानी कि लीनियर पोलिनोमियल का जब भी ग्राफ आएगा हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही प्राप्त होने वाला है। अब यहाँ एक खास बात देखिए, एक खास बात अगर देखा जाए तो क्या यह ग्राफ कहीं भी एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, क्या यह एक्स एक्सिस को कहीं कट कर रहा है, ऑफ कोर्स यहां पर ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, यहां पर ये ग्राफ कट द एक्स एक्सिस कट रहा है। अगर ये पता किया जाए एक्स एक्सिस पर कहीं कट कर रहा है, अच्छा एक्स एक्सिस पर एक्स की वैल्यू तो होती है लेकिन वाई की वैल्यू क्या होती है, 0, वाई की वैल्यू क्या होती है, 0, यहां पर एक्स की वैल्यू तो होती है लेकिन वाई की वैल्यू क्या हो जाती है, 0, और वाई हमने यहाँ वाई किसको बोला है, एफ ऑफ एक्स को बोला है, किसको बोला है, एफ ऑफ एक्स को बोला है। ध्यान से इस बात को समझिएगा, ज्यादा दिक्कत होगा तो बोलिएगा। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, अब इस ग्राफ के मदद से हम जीरोज पता करने की कोशिश कर रहे हैं। जीरोज क्या होगा, यानी जीरोज का मतलब हुआ कि y की वैल्यू कहाँ 0 होगी, यही ना हमारा y है, यही ना हमारा, यहाँ देखिए तो y बराबर 2x - 5, इसी को ना 0 पता करना है, इस पोलिनोमियल का वैल्यू 0 कहाँ होगा, तो एक्स एक्सिस पर देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक्स एक्सिस पर यही वह वैल्यू है जिस पर जिस पर y की वैल्यू 0 हो जा रही है, यानी पोलिनोमियल जीरोज हो रहा है, और x के जिस वैल्यू पर पोलिनोमियल 0 हो जाता है उसे ही कहा जाता है जीरोज, वही ना होता है जीरोज। तो अब ये वैल्यू कितनी है, तो 2 और 3 के बीच में तो आ रही है, और स्केल से माप कर देखना पड़ेगा। अगर यहाँ जीरोज, अगर यहाँ से देखते हम जीरोज बराबर 0 करके, या आप वो फॉर्मूला लगा लेते हैं -b/a, तो यहाँ से 0 होता है तो 2x -5 उधर जाके +5, x बराबर हो जाता 5/2, यानी कि लगभग अढ़ाई की पढ़ाई पढ़े हैं ना बबुआ, लगभग अढ़ाई हो जाए। अब देखिए तो ये लगभग बीचे में आया है, बीचवा समझते हैं, आरी अंडा बीच में आ गया आपका 0, यही है आपका 5/2, ये जो आपका वैल्यू है वही जीरोज है। तो लीनियर पोलिनोमियल का जब हमने ग्राफ खींचा तो वह ग्राफ एक्स एक्सिस के किसी एक पॉइंट पर कट किया, और जहां कट किया वहां y का वैल्यू 0 था, y का वैल्यू 0 का मतलब पोलिनोमियल का वैल्यू 0, और उसी x के वैल्यू को ही कहा जाएगा जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। यानी कि लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां कट करेगा वह वाली वैल्यू उस पोलिनोमियल की जीरोज कहलाएगी। कोई बात नहीं, एक एग्जांपल से नहीं समझ में आया, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। चलिए अगला ग्राफ देखते हैं। अगर उस ग्राफ से नहीं समझ में आया, जो भी बात है, कोई बात नहीं, टेंशन क्या लेना है, नहीं समझ में आएगा फिर से देखेंगे। देखिए अगर हम ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5। हमारे पास एक ये पोलोमियल आ गया एक्स माइनस 5। कोई बात नहीं, क्या ये लीनियर पोलोमियल है कि नहीं? ऑफ कोर्स डिग्री 1 मतलब लीनियर पोलोमियल होना ही होना है। देखिए इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, और ग्राफ की मदद से हम यहाँ कर क्या रहे हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब ग्राफ की मदद से देख रहे हैं कि उस पोलोमियल का जीरोज क्या आ रहा है, क्या उसको जीरोज के बारे में कोई खास बातें पता चल रही है कि नहीं, वो एक्स एक्सिस पर क्या कर रहा है, एक्स का वैल्यू एक्स एक्सिस पर ही एक्स का वैल्यू होगा। देखिए इसको मान लेते हैं, ऐसे लिख देते हैं क्योंकि हमको ग्राफ में एक्स और वाई चाहिए, इसको वाई बोल लीजिए, वाई इक्वल टू एक्स माइनस 5। एक्स माइनस 5 जब भी ड्रॉ कीजिएगा ये आपको आगे भी सीखना है, एक्स माइनस 5। अब हमें क्या हुआ कि जब ग्राफ ड्रॉ करना है तो एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए। ऑफ कोर्स बिना कोऑर्डिनेट के ग्राफ खींचना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। एक्स वाई खिंचा जी बबुआ, बिना तुके खींच नहीं के देख के यहाँ तो कुछ खींच खींच के वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई, मतलब हमें वैल्यू चाहिए ना, तो एक इक्वेशन दो वेरिएबल मानते चलिए, मान लेते हैं जब x का वैल्यू 0 हो। अच्छा क्या लगता है इसका जीरोज क्या होगा, मन में सोच के बताइए तो इसका जीरोज क्या होगा, इसका जीरोज क्या होगा। ये आपके पास कोई एक पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल इन टर्म ऑफ x लिख देते हैं, ये x का वह कौन सी वैल्यू होगी जो इसको 0 बना देगी, क्या लगता है? 5। वाह आज जी 5 के, अच्छा जी एक्स माइनस 5, यानी कि इसको बराबर अगर करेंगे 0 के तो x इक्वल टू 5। ओ मतलब जीरो हो जाएगा इसका 5। देखते हैं क्या ग्राफ से भी यह 5 आता है कि नहीं, ध्यान रखिएगा कि 5 आ रहा है कि नहीं। ग्राफ पे हमने बोला कि पोलिनोमियल का ग्राफ जहां x एक्सिस पर कट करेगा वही उसका जीरो होगा, तो कट करना चाहिए 5 पर। देखते हैं ग्राफ खींच के, जब x की वैल्यू 0 तो y क्या आएगी, x का वैल्यू 0 ले लेंगे तो y सीधा सीधा दिखेगा -5। अब -5 खींचना पड़ेगा, 0 y हो गया -5। आप जो मन चाहे वो वैल्यू ले सकते हैं, इतना बड़ा बड़ा मत लीजिएगा कि बहुत बड़ा बड़ा खींचना पड़े। अभी x का वैल्यू 100 मत ले लीजिएगा, ले लो 100 फंस जीवा, ये नहीं कि ढेर लंबा ले लो तो फंस जीवा। x का वैल्यू अगर 2 ले लिया जाए तो y का वैल्यू क्या आएगा, 2 ले लिया जाए, 2 में से 5 गया -3। अगर x का वैल्यू 2 ले रहे हैं तो y का वैल्यू आएगा -3। अगर x का वैल्यू 4 ले लेते हैं तो y का वैल्यू 4 में से 5 गया -1। x का वैल्यू 4 तो y का वैल्यू -1। हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या क्या हो गए, 0, -5, 2, -3, 4, -1। इतना बात समझ में आया कि नहीं, इतना बात आपको समझ में आया कि नहीं। ये ग्राफ है, इसका ग्राफ खींचना है तो हमें कोऑर्डिनेट चाहिए, कोऑर्डिनेट अपने मन से ऐसा वैल्यू लेंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। जैसे वो x का वैल्यू 2 ले रहे हैं तो यहाँ 2 रखिए, x का वैल्यू 2 में से 5 गया -3। एक बार हम 4 ले रहे हैं, 4 में से 5 गया -1। y का वैल्यू आ जा रहा है, x का वैल्यू लेंगे y का वैल्यू आएगा, y का वैल्यू लेंगे x का वैल्यू आएगा। ठीक है, एक लेंगे दूसरा आएगा, दूसरा लेंगे पहला आएगा। लेकिन कुल करने के लिए लेना तो पड़ेगा, लेना बड़ी जरूरी है। पहले आपको लेना पड़ेगा अपने मन से, वो आप अपने मन से लेंगे, वो अपने मन से लेगा। ठीक है, यहाँ देखिए ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। किसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, y इक्वल टू एक्स माइनस 5। कोऑर्डिनेट है हमारे पास, ये हमारा ओरिजिन 0 0, इधर ले लेते हैं 1 2 3 4, ये हमारा x का, y का ले लेते हैं 1 2 3, ज़्यादा से ज़्यादा y में -5 चाहिए, x में +4 चाहिए। ठीक है, इसको नीचे करना पड़ेगा, -1 -2 -3 -4 -5। ग्राफ पेपर नहीं है ना, ग्राफ पेपर में एकदम सटीक खिंचाता है, -1 -2 -3 -4। देखिए पहला है हमारा 0, -5। 0, -5 कहाँ आएगा, एक 0, x में 0 कहीं जाना ही नहीं है, x में ना इधर जाना है ना इधर जाना है, इधर इधर x होता है, सीधे जाना है y पर -5, मतलब इधर नहीं जाना इधर नहीं जाना, सीधे नीचे
वाई पर एक्स का वैल्यू 0, -5, 2, -3, यानी एक्स में 2, वाई में -3, यहीं से सब चला जाता है। एक्स में 2 चल गए, अब वापस मत आ जाएगा, 2 चल गए हैं। अब कह रहा है कि वाई में भी जाना है, एक्स में 2 चले गए, वाई में भी जाना है, वाई में -3 जाना है, तो माइनस का मतलब नीचे उतरिए, यहीं से नीचे उतर गए यहाँ पर। नहीं तो ऐसे कीजिए, अगर एकदम नहीं समझ में आ रहा है, एक्स में 2 ना है, ये होता है एक्स में 2, वाई में -3 ना है, ये होता है वाई में -3, जहां कट किया वही आपका क्या हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया 2, -3। तब ये चीजें सारी 9th में सीखी जाती है। एक्स में 2, वाई में -3, लगभग यहाँ ये हो गया 2, -3, एक्स में 4, वाई में -1, एक्स में 4, वाई में नीचे उतरना है -1, एक्स में 4, वाई में -1, यही है ना। इसको अगर आगे कर दिया जाए तो आगे बढ़ जाएगा थोड़ा सा ये एक्स, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब इसको मिलाना है, सभी पॉइंट्स को मिला देना है सभी पॉइंट्स को मिलाते हैं, 1 मिनट मिला दिया जाए। देखिए जैसे ही हमने मिलाया तीनों पॉइंट को, जादू, यहां तो हो गया जादू। कहाँ कट किया, आज यहाँ 5 पर कट किया। और पहला बात कि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा मिलेगा, स्ट्रेट। कहाँ कितने जगह पर कट करेगा एक्स को, ओनली 1। कितने जगह पर कट करेगा, ओनली 1, केवल और केवल एक ही जगह पर कट करेगा, और जिस जगह पर कट करेगा वही आपका जीरोज होगा उस पॉलिनोमियल का। तो 5 पर हम लोगों ने पहले ही बोला था कि 5वें पर कट करेगा, 5वें पर जो बोला वही हो गया, वाह, जो बोला वही हो गया। 5 पर कट किया तो इसका जीरोज पता चल गया कि क्या आएगा, 5 आएगा। तो देखिए, तो ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल में हमने क्या क्या देखा। ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल में कुछ खास पॉइंट्स निकल के आई। ग्राफ, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ ऑलवेज, जब भी होगा, ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा कि यह एक्स एक्सिस को केवल और केवल एक ही पॉइंट पर कट करेगा, it cross at only one point to x axis, x एक्सिस को केवल और केवल एक ही पॉइंट पर कट करेगा। इसको थोड़ा सा अच्छे सुधार के लिख लेते हैं, इट क्रॉसेस, देखिए ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा। देखिए इट क्रॉसेस, यहाँ थोड़ा सा ये, इट क्रॉसेस द एक्स एक्सिस एग्जैक्टली एट ओनली वन पॉइंट। एक्स एक्सिस को केवल और केवल एक ही पॉइंट पर कट करता है, और जहां कट करता है वही इसका क्या हो जाता है, इस पॉलिनोमियल का जीरोज हो जाता है। जहां ये कट करता है वही क्या हो जाता है, जीरोज हो जाता है। द पॉइंट कहिए या कोऑर्डिनेट कहिए, पॉइंट वेयर इट क्रॉसेस एक्स एक्सिस, वही क्या होता है, जीरोज ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। और वह क्या होगा, वह आप बता सकते हैं कि वह होगा -b/a, यही होगा x, जहां हो जाएगा 0। यानी कि इसका मतलब हुआ कि कोई एक ग्राफ दिया हो, मान लेते हैं कि वह दिया हुआ है 7x + 5। तो अगर कोई कहे कि पहला बात कि यह लीनियर इक्वेशन है,
इसके बारे में पता, ये सारे आपके काम आएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। इसका ग्राफ हमेशा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। या एक्स एक्सिस पर कितने जगहों पर कट करेगा, एग्जैक्टली एट ओनली वन पॉइंट। जहाँ कट करेगा वही क्या होगा, उसका जीरोज होगा। और वो कहाँ कट करेगा हम इक्वेशन देख के बता सकते हैं। तो इसका अगर देखें तो 3 पॉइंट निकल के आया कि हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, केवल और केवल एक पॉइंट पर कट करेगा, और जहाँ कट करेगा वो उसका जीरोज होगा। जैसे इसके बारे में अगर देखें जीरोज, क्या होगा उसका जीरोज, माइनस बी बाई ए। मतलब अगर कहीं भी अगर ग्राफ खींचे हम, उसका ग्राफ ड्रॉ करें, अगर स्ट्रेट आएगा जहाँ कट करेगा वो होगा माइनस बी बाई ए कोमा जीरो। तो यहाँ इसका देखें हम, जैसे इस पर अगर सोचने की कोशिश करें तो क्या आएगा इसका जीरोज, इसका जीरोज +5 बराबर 0, 7x बराबर -5, x बराबर क्या हो जाएगा -5/7। इस फॉर्मूले से भी देखेंगे तो वही आएगा। तो इतनी बातें निकल कर आई किसके लिए, एक लीनियर पोलिनोमियल के लिए। क्या आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया? अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलें, ठीक है। अब अगला देखते हैं, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है वह है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो इसको मिटाते हैं। आँखियाँ तेरी मेरे दिल पे शोर करे, तेरी ये अदा जानिए मुझे ना पता। अगला देखते हैं, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसे ही मिटा दिए। दिलवा के बतिया जाके केकरा से बताई हो। देखते हैं दूसरा, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसका ग्राफ देखा जाए क्या क्या खास बातें निकलकर आती हैं। देखिए यहाँ देखते हैं, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लेते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का आप लोगों को जनरल फॉर्मूला अगर देखें तो यही होता है, x² + bx + c, जहां आपका c हो जाता है कांस्टेंट टर्म, b हो जाता है कोएफिशिएंट ऑफ x, और a हो जाता है कोएफिशिएंट ऑफ x²। ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जनरल फार्मूला x² + bx + c। तो हमने यहाँ एक क्वाड्रेटिक लिया है जिसका ग्राफ ड्रॉ करना है, वह है x² - 2x - 8। अगर यहाँ इससे कंपेयर करेंगे, a के जगह पर कुछ नहीं है तो a का वैल्यू यहाँ मिलता है आपको 1, b के जगह पर यहाँ प्लस है तो यहाँ मिलता है आपका -2, और c के जगह पर मिलता 8। अगर कंपेयर करते तो यही आपको मिलता a के जगह पर, b के जगह पर और c के जगह पर, ठीक है। इसका ग्राफ हमें ड्रॉ करना है, तो एक बात देखिए ध्यान से, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमने लीनियर पोलिनोमियल में भी बोला कि ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए। कोऑर्डिनेट मतलब एक्स कोऑर्डिनेट भी वाई कोऑर्डिनेट, जिसको एक्स अब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट भी वाई कोऑर्डिनेट चाहिए। तो इसको मान लेते हैं y बराबर x² - 2x - 8 मान लिया हमने। यहाँ हमने मान लिया y बराबर x² - 2x - 8। अब हमें चाहिए किसकी वैल्यू, कोऑर्डिनेट चाहिए, मतलब x और y की वैसी वैल्यू चाहिए जो सेटिस्फाई करता हो हमारे इक्वेशंस को। देखिए तो कुछ वैल्यू हम लोग कंसीडर करते हैं, एक में x का लिखेंगे और एक में y का लिखेंगे, एक में x का तो एक में y का, ठीक है। चलिए x का कुछ वैल्यू लिया जाए। x का अगर हम कुछ वैल्यू लें,
एक्स के कुछ वैल्यूज को क्रिएट किया जाए। मान लेते हैं एक्स का वैल्यू आप चाहो जो चाहें, आप जीरो चाहे जीरो लें, जो मन, मान लीजिए आपको एक्स का वैल्यू जीरो लेने का ही मन है, तो जहां जहां एक्स है वहां वहां आप क्या रख दीजिए, जीरो रख दीजिए। देखते हैं कि y की वैल्यू क्या आती है। जहां जहां x है वहां जीरो रख देते हैं। जीरो का स्क्वायर -2 गुणे जीरो -8, जीरो का स्क्वायर जीरो, काम खत्म, 2 गुणे जीरो, काम खत्म, क्या बचा, -8 बचा ना आपका, -8 बचा है आपका। जीरो जैसे ही लिए ये आया -8 आ गया। यहां तक क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, x का कोई दूसरा वैल्यू लेते हैं, x का कोई दूसरा। अगर आप 1 लें या 2 लें, सपोज दैट आप 2 ले लें, सपोज x का वैल्यू हम 2 ले लेते हैं, तो देखते हैं y का वैल्यू क्या आता है। एक जगह पर 2 रख देते हैं तो 2 का स्क्वायर -2 × 2 -8, y बराबर 2 का स्क्वायर 4 -4 -8। अगर x का वैल्यू 2 ले रहे हैं तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, +4 -4 कैंसिल, फिर भी -8 ही आएगा, फिर भी आएगा -8 ही। जीरो पर भी -8 आया, 2 पर। x का वैल्यू अगर हम 3 ले लें, 3, x का वैल्यू अगर 3 ले लें तो देखते हैं कि y का वैल्यू क्या आता है। 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर -2 गुणे 3 -8, 3 का स्क्वायर 9 -6 -8, तो देखा जाए 9 -8 6 14, तो कितना हो जाएगा, -5, 9 5 14 -5, एक्स वाई की वैल्यू आ गई -5। और दूसरा हम कंसीडर करते चलेंगे इसी तरह, देखिए इसी तरह वैल्यूज निकालते चलेंगे हम, एक्स का वैल्यू लेते चलेंगे, वाई का वैल्यू निकालते चलेंगे। अब एक्स का वैल्यू 4 ले रहे हैं अगर हम, तो 4 का स्क्वायर 16, 4 दूना 8 -8 16 -8 -8 -16, 16 में अरे जीरो आ गया, वाह, जीरो आ गया, जीरो आ गया, जीरो जीरो जीरो। अब कुछ माइनस वाला में वैल्यू ले लेते हैं, जीरो तो ले लिए हैं, चलिए -1 ले लेते हैं, इधर थोड़ा कम। अगर x की वैल्यू जैसे ही -1 लेंगे तो -1 का स्क्वायर -2 × x जब -1 -8, -1 का स्क्वायर +1 -1 +2 -8, 3 में से 8 गया -5, -1 पर -5, -1 ले लिए हैं तो -2 भी ले लिया जाए एक ठो, बहुत ज़्यादा लेना पड़ता है यार, दिमाग खराब हो ही जाती है थोड़ा थोड़ा, समझे घोड़ा नहीं। -2 का स्क्वायर 4 -1 +4, 4 4 8 -8 जीरो, हीरो आ गया जीरो। देखिए यानी कि अगर इसमें देखा जाए यहीं से x की ऐसी दो वैल्यूज हैं जिस पर y का मान जीरो, y का मान जीरो का मतलब पोलिनोमियल का मान जीरो, पोलिनोमियल का मान जीरो का मतलब वे दोनों वैल्यूज के जीरोज होंगे। और आप ये भी जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़्यादा से ज़्यादा जीरोज कितने हो सकते हैं, 2, जितनी डिग्री उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा उतना जीरोज, उससे कम हो सकता है, उससे ज़्यादा जाने का तो सवाल ही नहीं उठता है बाबू, हो ये नहीं सकता कि ज़्यादा चल जाए, जितना ज़्यादा डिग्री होगा ना उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा हो जा सकता है, डिग्री से आगे डिग्री होगा 5 क्लास का, आप बन जाएंगे। देखिए इसका ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ थोड़ा खींचा जाए, ग्राफ खींचा जाए, ग्राफ खींचा जाए ना, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या क्या आ गए हैं, कोऑर्डिनेट, पहला कोऑर्डिनेट क्या मिला देखिए, तो पहले x लिखा जाता है तब y लिखा जाता है, कोऑर्डिनेट आ गया 0, -8 पहला, दूसरा आ गया 2, -8, तीसरा आ गया 3, -5, चौथा आ गया 4, 0, पाँचवा आ गया -1, -5, और एक आ गया -2, 0। यही इतने सारे कोऑर्डिनेट हैं। तो थोड़ी देर के लिए थोड़ा जगह कम है, इसके लिए थोड़ा सा ये सब मिटा देते हैं हम, ठीक है ना, यहाँ देखिए इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, इसका ग्राफ खींचने की कोशिश करते हैं, इतना में ही, ग्राफ पेपर तो यहाँ अवेलेबल नहीं है थोड़ा देर के लिए, इसके लिए खेद है, ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं। एक्स एक्सिस
वाई एक्सिस, एक्स ये एक्स बड़ा बेदर्दी है, रात दिन सताए हाय। ड्रॉ किया जाए ना, तो यहाँ पहले थोड़ा सा मेंशन कर लेते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 में ढेर बा, -7 -8, ठीक है। ऊपरी 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -7 में तो ढेर है भबुआ, कहाँ जाए निचवा, बड़ी दिक्कत है इस। हाँ -4 -4, ग्राफ पेपर नहीं होने की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। चलिए कोऑर्डिनेट देखते हैं। 0, -8 कहाँ होगा? 0, यही y में x में 0, नीचे आ गया 0, -8, 2, -8 पुट करिए। आप ग्राफ के कॉपी पर लिखिएगा एकदम आसान हो जाएगा। 2, -8, x में 2, y में -8, एकदम नीचे में x में 2, y में -8, 2 -8, 3, -5, x में 3, y में -5, यहीं से उतर जाइए नीचे। 3, -5, 3, -5, 4 0, x में 4, y में 0, x में 4, y में 0 मतलब ना ऊपर जाना नीचे जाना, यही होगा 4 0, -1 -5, -1 -5, -1 -5, -2 0, x में -2, y में जहीं के नहीं खे, -2 0। सभी पॉइंट्स को मिलाइए, सभी पॉइंट्स को अगर मिलाए, मान लेते हैं ऐसे खींचते हैं, मिलाते हैं मिलाते हैं मिलाते हैं मिलाते हैं मिलाते हैं मिलाते हैं मिलाते, अरे ये क्या बन गया, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी, ये क्या हुआ? क्या ये लाइन सीधा स्ट्रेट है? नहीं, यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ कभी भी स्ट्रेट नहीं होता है। तो इसका क्या नाम है जो ऐसे खुला ऐसे गया? उसका ना, इस ग्राफ का नाम है पाराबोला। हाँ, ये कौन बोला? हमने ना बोला, ये कौन बोला? पाराबोला, हमने ना बोला, ये है पाराबोला। यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ हमेशा होता है पाराबोलिक ग्राफ होता है, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आवत है पाराबोला। इसका ये देखिए, तो अगर ये देखा जाए, अगर ऐसे भी बने तो भी कहलाएगा पाराबोला, लेकिन इसका मुंह नीचे है। लेकिन ये जब ग्राफ खींचा हमने, इसका मुहिया किधर गया है? ऊपर। अब आगे सवाल आएगा किस ग्राफ का मुहवा ऊपर होगा, किस ग्राफ का मुहवा नीचे होगा। तो इसका मुहवा देख के बता देंगे। इसका मुहवा के आगे कहीं चोक चाक नहीं ना लगल है, इसके मुहवा में लागल है प्लस। यानी कि अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है आगे बा ए हो, ए अगर प्लस में हो, ए हो प्लस में हो, तब प्लस एकदम सीधे ऐसे खुलेगा, ओपन अपवर्ड। अगर यह मुहवा हो जाता निगेटिव, तो मुहवा ऐसे झुक जाता, निगेटिव में झुक जाता, निगेटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा देखिए झुक। तो ये आपका पाराबोला। और ये देखिए तो कहाँ कहाँ कट किया, कितने जगह कट किया? एक जगह और यहाँ 2 जगह। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के कितने जीरोज हो सकते हैं? ज़्यादा ज़्यादा 2। और ग्राफ भी कह रहा है कि जहाँ जहाँ ये ग्राफ कट करेगा वही उस पोलिनोमियल के जीरोज होंगे। आज जितने जगह कट करेगा उतने ही जीरोज होंगे। 2 जगह कट किया, 2 जीरोज, -2 और 0। यानी जैसे ही x का वैल्यू -2 रख रहे हैं, y का वैल्यू हो जा रहा है 0, और y का वैल्यू 0 का मतलब हो गया पोलिनोमियल का वैल्यू 0। ये सब y के वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, हमको जीरोज पता करना है। और जीरोज पता करने का मतलब x का वह वैल्यू जिस पर y 0 हो जाए, मतलब पोलिनोमियल 0 हो जाए, वही कहलाता है जीरोज।
और ग्राफ भी कह रहा है कि दो ही जगह कट करेगा एक्स एक्सिस को, जहां 0 मिलेगा, एक -20 एक 40, दो ही पॉइंट, दो जीरोज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के। क्या यह ग्राफ समझ में आइस? अगर आइस तो वेरी नाइस, अगर आइस तो वेरी नाइस, लाइक के बटन दबाइस। तो मिटाते हैं इसको हम अभी के लिए, इसको मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए। इससे जो पॉइंट्स निकल कर आए उसे हम नोट करते हैं। क्या क्या पॉइंट्स निकल कर आया देखिए, इस ग्राफ से कुछ पॉइंट्स निकल कर आए, इस ग्राफ से कुछ पॉइंट्स निकल कर आया। क्या क्या हमने ऑब्जर्व किया, जो कोफिशिएंट था एक्स स्क्वायर का यहाँ पर क्या था 1, जो कि क्या है एक पॉजिटिव है, यानी कि कोफिशिएंट ए बोला जाता है, यहाँ ए का वैल्यू 1 है, पॉजिटिव है, तो वह पैराबोला खुलेगा ऊपर की ओर कि नीचे की ओर? पॉजिटिव है ऊपर की ओर। पैराबोला को देखा हमने, अभी ग्राफ जो खींचे थे उसको आप पीछे करके देख सकते हैं कि वह एक्स एक्सिस को दो अलग अलग, टू डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, दो अलग अलग पॉइंट पर कट किया। एक पॉइंट था आपका उधर का 40, इधर का -20। ये दोनों पॉइंट ही आपके क्या कहलाएंगे? जीरोज ऑफ पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इन टर्म ऑफ फंक्शन इन एक्स। ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट समझ में आए कि अगर पॉजिटिव रहेगा तो ग्राफ ऊपर खिलेगा, एक नेगेटिव वाला करके देखते हैं, ठीक है, एक नेगेटिव वाला करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए, अगला हम लोग लेते हैं, ड्रा द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। अगर इसका ग्राफ देखा जाए तो इसमें जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था जो कि a, यहाँ -1 है, क्या निगेटिव, तो निगेटिव है तो ये डाउनवर्ड खुलेगा, अपवर्ड नहीं खुलेगा, डाउनवर्ड। देखते हैं प्रैक्टिकली, बी प्रैक्टिकल। मान लेते हैं इसको y इक्वल टू -x स्क्वायर -2x प्लस 3। ग्राफ का ड्रॉ करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट चाहिए x और y, एक बॉक्स में भर लेते हैं x और y। x का वैल्यू मानते चलें, y का वैल्यू मिलते चलेगा, x का वैल्यू मानते चलें, y का वैल्यू मिलते चलेगा। शुरुआत करते हैं 0 से, x का वैल्यू 0, क्या आएगा y का वैल्यू? जल्दी से बताइए महाराज। 0 का स्क्वायर 0, लड्डू, 0 खत्म, पंतुआ खा बचा 3, y का वैल्यू 3। 0 के बाद 1 ले लेते हैं। देखिए, आप लोग अक्सर क्या होता है कि बोर्ड की तैयारी चालू तो कर देते हैं हम लोग, लेकिन लास्ट में टेंशन लेते हैं, लास्ट में करे चलो 2 महीना बचा, हो ही ना, अभी करा, आज करो सो कल करो, कल करो सो परसों, इतना जल्दी क्या करना है, जीना कि बरसो, इसे सोचबा ना तो समझ रहे हैं ना दिक्कत हो जी। शुरू से आप पढ़िए, शुरू से थोड़ा थोड़ा करते पढ़िए, लास्ट में आपको कोई टेंशन नहीं होगा, समझ के पढ़िए बढ़िया से। 1 लेते हैं तो y का वैल्यू x के जब -1 का स्क्वायर -2 × 1 + 3, -1 का स्क्वायर 1, -2 + 3, दो प्लस वाला एक साथ, माइनस वाला अलग, कितना आया? 2 आया। जब x का वैल्यू 1 लिया गया तो y का वैल्यू क्या आ गया? x का वैल्यू 1 लिया गया, -1 का स्क्वायर 1, और सॉरी यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया है, नहीं 3 और 1 4 -2 2, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ देखिए, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ वाला माइनस छूट गया, ये वाला माइनस
एक जगह पर -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1, -2 + 3, -3 + 3 क्या आ गया 0। जब हमने 1 लिया 1, सॉरी यहाँ माइनस से लिखा गया है, तो ये आ गया 0। देखिए फिर से देख लीजिए, ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग कभी हो जाता है। माइनस ये हो गया क्वेश्चन का माइनस, एक जगह पर 1 का स्क्वायर, -2 × एक जगह पर 1 + 3, -1 का स्क्वायर 1, 2 × 2 + 3, -3 + 3 0। अब क्या करते हैं, बड़ी बड़ी देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है मेरे सेनोरिटा, टेंशन नॉट। 2 ले लेते हैं, एक जगह पर 2 ले लेते हैं। अगर 2 लिया जाए माइनस, ये क्वेश्चन का माइनस, एक जगह पर 2 का स्क्वायर, -2 × 2 + 3, -2 का स्क्वायर 4, -4 + 3, -4 -8 + 3, 8 में से 3 गया -5। जोड़ घटाओ बहुत इंपॉर्टेंट है। जब 2 लिया गया -5, अब एक और 3 लेके देखते हैं, 3 लेकर देखा जाए, 3 लेकर क्या आएगा, क्या लगता है 3 से क्या आएगा, देखिए रख के, -3 का स्क्वायर 9, -3 दूना 6 + 3, 9 6 15, 9 6 15 आ गया माइनस में 1 दर्जन। अब कुछ वैल्यू हम लोग माइनस वाला भी ले लिया जाए तो अच्छा रहेगा। अब ले लेते हैं -1, अब ले लेते हैं -1 लेंगे तो देखते हैं क्या आता है। ये क्वेश्चन का माइनस, अंदर भी -1 का स्क्वायर, -2 × -1 + 3, ये क्वेश्चन का माइनस, -1 का स्क्वायर किसी चीज़ का स्क्वायर प्लस में आता है, माइनस में प्लस, 2 × 2 + 3, 3 2 5 -1 कितना, 3 2 5, 1 गड़ा 4, 4 आया। -2 ले लेते हैं, -2 ले लेते हैं, टाइम लगता है, -2 का स्क्वायर, -2 × -2 + 3, -2 का स्क्वायर 4, -4 + 3, -8 + 3, ठीक है ना, गड़बड़ नहीं ना है, यह आ जाएगा -5 आ जाएगा ना। आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, थोड़ा -2 पर आ गया, -2 पर आ गया, -2 का स्क्वायर 4, सॉरी यार, माइनस में प्लस ना यार, चेक बार बार चेक, -3 आएगा, सॉरी, -2 पर 3 आएगा। ये कब से कैसे सोचा हमने कि 2 पर -5, -2 पर -5, गलती हो जा रहा है, थोड़ा मिस्टेक हो जा रहा है। अब देखते हैं, थोड़ा यही हो जाएगा, -3 -3 का स्क्वायर, -2 × -3 + 3, -3 का स्क्वायर 9, माइनस में प्लस यार, 2 3 6 + 3, 6 3 9, 0, बड़ी इंपॉर्टेंट। अब इसको क्या करते हैं कि पुट करते हैं, यहाँ तक आप चाहें तो रोक कर आप वीडियो लिख सकते हैं। कोऑर्डिनेट क्या क्या मिला था नहीं बताइए तो, कोऑर्डिनेट एक्स का पहले लिखा जाता है 0 3 1 0 2, -5 3, -12 -1, -4 -2, -3 -0। अब यहाँ ग्राफ खींचने में दिक्कत होगा तो हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं, ठीक है, ग्राफ खींचा जाए, यही मिला है हमारा, -2, 3 और -3, 0, यही ना मिला है इतना। अब ग्राफ खींचा जाए, ग्राफ खींचा जाए तो माइनस में, आप ग्राफ पेपर पे यूज कीजिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। ये हमारा y, ये हमारा x एक्सिस, पहला है 0,3, पहला है 0,3, मतलब x से ही में जाना है। अगर ये 1 2 3 मान लेते हैं, देखिए 0,3 ऐसे ही समझते हैं, 0,3 समझने के लिए, फिर खींच ही देते हैं हम, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3
-4। आगे देखते जाइए। -4, -5, -6, -7। आगे नीचे समझिए कि -12 है, क्योंकि एक माइनस में आया है -12। पहला है 0, 3, एक्स में जाना ही नहीं है, वाई में 3, एक्स में जाना नहीं है, वाई में 3, एक्स में जाना नहीं है, वाई में 3, 0, 3, वो 3 0 था। एक्स में 1, वाई में 0, एक्स में 1, वाई में जाना ही नहीं है, 1 0। ठीक है। 2, -5, एक्स में 2, वाई में -5, 2, -5। 3, -12, एक्स में 3, वाई में -12, नीचे चला जाएगा, एकदम नीचे चला जाएगा। 3, -2, 3, एक्स में -2, वाई में 3, एक्स में -3, वाई में 0, एक्स में -3, वाई में 0, -3, 0, एक्स में -1, वाई में 4, एक्स में -1, वाई में 4, लगभग ऊपर। ठीक है। यहाँ तक सही है। इन सबको मिला दीजिए आप, और कुछ नहीं, इन सबको मिला, इन सबको जैसे ही मिलाएंगे आप, इन सबको जैसे ही ग्राफ मिलाइएगा तो बहुत अच्छा दिखाई देगा। मुंडी ऊपर का हुआ कि नीचे का? मुंडी ऊपर कि नीचे? नीचे का। तो ग्राफ आपका जो भी मिला वो डाउनवर्ड मिला। कैसे पता चला? बिना देखे अब कैसे बताएंगे? कोफिशिएंट से। कोफिशिएंट क्या था यहाँ पर? कोफिशिएंट था आपका निगेटिव था, तो ग्राफ आपका कैसा मिलेगा? डाउनवर्ड मिलेगा। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या क्या पॉइंट इससे निकल कर आए, नोट करते हैं हम। देखिए, इससे जो पॉइंट्स निकल कर आए वो हमारे पास पॉइंट्स है कि जो कोफिशिएंट था एक्स स्क्वायर का वह -1, जो कि एक निगेटिव टर्म था। तो निगेटिव जब भी रहेगा तो पाराबोला कैसे किधर खुलेगा? डाउन। प्लस रहेगा तो ऊपर, माइनस रहेगा तो नीचे बगल के। इसके दो ही रूट्स आएंगे, दोनों अलग अलग, -3 और 1। आगे एक फॉर्मूला बताएंगे कि पता चलेगा कि रूट्स इक्वल ही होंगे कि अलग अलग होंगे कि निकलेगा ही नहीं। और कुछ ग्राफ्स देखते हैं, तभी जाके क्लियर होगा सारे डाउट्स। देखिए, इसकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x² - 6x + 9। अगर इसका ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो मान लेते हैं y बराबर x² - 6x + 9। ठीक है, ये मान लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत? चलिए, तो कुछ वैल्यू लिया जाए, वही फिर घिसी पिटी का 3 काम। x और इसमें y, x का कुछ वैल्यू लिया जाए, 0 लेंगे। देखिए 0 होते 0 0 9, x जैसे ही 0 होगा y का वैल्यू 9। पहले ये बताइए इसका जो ग्राफ होगा कैसा होगा? पैराबोलिक होगा, स्ट्रेट नहीं होगा। लीनियर का स्ट्रेट होता है, क्वाड्रेटिक का पैराबोलिक होता है। और एक तो पैराबोला होगा ओपन अपवर्ड या डाउनवर्ड, ये बताएगा x² का कोफिशिएंट। x² कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 है तो पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव में है तो ऊपर की ओर खुलेगा। x की वैल्यू 1 ले लेते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 6 से कम 6 + 9, 10 में से 6 गया 4, 4 है ना? 4 आएगा। एक बार 2 लेके देखते हैं, 1 ले लिए, 2 लेते हैं, 2 लेंगे, 2 लेंगे, 2 लेंगे, लेंगे लेंगे टेंगे टेंगे। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 6 दूना 8 + 9, 9 4 13 -8, 5 आ जाएगा। ठीक, अब 3 लेंगे लेंगे, देखते हैं देखेंगे। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6 तेरे 18 + 9, 9 9 18 -18, 18 18, 0 आ गया। ठीक है, कुछ माइनस में भी ले लिया जाए, माइनस वाला वाला बड़ी चल रहा है, माइनस वाला। -1 का स्क्वायर -6 × -1 + 9, 1
माइनस +6 +9, 9 6 15 1 16, -2 लेंगे -2 का स्क्वायर -6 गुणे -2 +9, -2 का स्क्वायर 4 प्लस 14 12 +9, 12 कैसा 25। बाप रे बाप, बड़की बड़की आ रहा है। चलिए इतना ही देखते हैं। ठीक है, ग्राफ पेपर पर खींचिए आप लोग, ग्राफ पेपर खींचिए, सबसे बढ़िया रहेगा। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए बहुत खास पॉइंट, देखिए क्या हुआ, आप ग्राफ पेपर पर ग्राफ को सारे पॉइंट्स को खींचिएगा और मिलाइएगा, पक्का खींचिएगा। ग्राफ पेपर नहीं है थोड़ा, इसके लिए सॉरी। ग्राफ पेपर जब मिलाइएगा आप एक खास पॉइंट क्या पाइएगा कि ये एक्स एक्सिस को कट करता हुआ नहीं मिलेगा, उसको टच करता हुआ मिलेगा। जरा जरा टच में टच करते हुए मिलेगा। केवल एक पॉइंट पर ही टच किया तो इसका मतलब ये नहीं हुआ इसका जीरोज एक हुआ। कट किया है, टच किया है एक पॉइंट पर, जीरोज तो दो होंगे लेकिन दोनों जीरोज एक ही जैसे होंगे, एक ही जैसे होंगे, एक नहीं एक ही जैसे होंगे। जैसे देखिए वो क्या जीरोज आएंगे, कभी कभी हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड देखे हैं, बराबर जीरो कर देते थे। इसको यहां समझिएगा थोड़ा सा कि x² -6x +9 बराबर 0 फैक्टराइज किया जाए तो हम लोग क्या करते हैं, पहले वाले को तीसरे वाले से मल्टीप्लाई, फिर बीच वाले को तोड़ा जाता है। तो 3 3 जोड़ने पर 6 भी हो जाएगा, 9 भी हो जाएगा, लेकिन जोड़ने पर 6 नहीं -6 होना चाहिए। तो -3x यानी कि -3x +9 बराबर 0। x कॉमन x -3 9 क्लास में पढ़े हैं, -3 कॉमन x -3 बराबर 0। एक आया x -3, दूसरा भी आया x -3 बराबर 0। x -3 बराबर 0, यहाँ भी x -3 बराबर 0। x बराबर 3, x बराबर 3। दो तो आए लेकिन दोनों आए एक ही जैसे। जब एक ही जैसे दोनों आएंगे तो पक्का वो ग्राफ कट न करने के बजाय टच करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज दोनों एक ही जैसे हो जाए, जीरोज इक्वल हो जाए, एक जैसे हो जाए इक्वल, तो उसका जो ग्राफ होगा वो कट करने के बजाय कट नहीं टच करेगा, टच करते हुए जाएगा, एक ही पॉइंट पर टच करेगा लेकिन वहां दो, उसका मतलब वहां दोनों जो जीरोज है ना वह एक जैसे हैं। दो जीरोज हैं लेकिन दोनों एक जैसे हैं। अब कैसे टच करेगा, कैसे पता करेंगे, एक हम फॉर्मूला बताएंगे जो कि आने वाला एक चैप्टर है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें आप देखिएगा एक आएगा आपका डी डिस्क्रिमिनेंट, डी बराबर फॉर्मूला होता है b² -4ac। उसके द्वारा हम बताएंगे कि वो ग्राफ क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। फिलहाल इतना ही रहने दिया जाए इसके लिए, इस केस में कि टच करेगा कब, जब दोनों आपके रूट्स इक्वल होंगे, दोनों सॉल्यूशन इक्वल होंगे, एक जैसे होंगे। इतना बात समझ में आई? तो वेरी नाइस। तो देखिए यहाँ पर जो दो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत ध्यान दीजिएगा इस पर। पहला बात कि इसका कोफिशिएंट यहाँ पर पॉजिटिव था, पक्का बात है कि ये ऊपर की ओर खुलने वाला था। ठीक है, ये जो कहा जा रहा है कि द पोलिनोमियल फैक्टराइजेबल, जब फैक्टराइज इसका किया गया, फैक्टराइजेबल है, दो इक्वल फैक्टर मिले थे। वो दोनों इक्वल फैक्टर क्या थे, x -3 यहाँ किए थे ना हम, x -3 बराबर 0, दोनों x -3 था। तो जो पाराबोला, इसीलिए जो पाराबोला था वो एक्सिस को क्या टच किया था, सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच किया था, कहाँ 3 0। या कह सकते हैं दूसरे भाषा में कि वह कट किया है एक्स एक्सिस को, कोइंसिडेंट, दोनों पॉइंट वही था, दोनों पॉइंट एक जैसे पॉइंट पर करते हैं। दो पॉइंट जब एक जगह आ जाते हैं, दो पॉइंट एक ही स्थान पर आ जाते हैं, उसको कहा जाता है कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंट पॉइंट था, यानी कि दोनों इक्वल रूट थे। आई होप ये पॉइंट समझ में आया हो। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है ड्रा द ग्राफ ऑफ f ऑफ x 2x² -4x + 5। यहाँ अगर देखा जाए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है
क्योंकि यह फैक्टराइज नहीं हो पाएगा। देखिए जो बोल रहे थे बार बार हम इसको बताएंगे, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी ए होता है बी का हो गया -4 का स्क्वायर -4, ए का मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2, सी का मतलब 5, -4 का स्क्वायर 16, 4 दूना 8, 5 40, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 14, 26, 10, 30, 24 -24, 36, 10 है, यानी कि डी का वैल्यू आ गया लेस देन 0। जैसे ही लेस देन 0, नो इक्वल रूट, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स मतलब एक्स एक्सिस पर कहीं कट करने वाला नहीं है। तो हमने देखिए ये ग्राफ लिया, ग्राफ खींचना 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, एक्स का वैल्यू एक बार 0 रखा तो 5 आया, 0 रखेंगे तो 0 0 खत्म 5, ये वैल्यू पुट किया, आप पुट कर सकते हैं, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। ये आया, कोऑर्डिनेट हमारा हो गया, एक्स को पहले रखा जाता है y 0 5 1 3 -2 21। जब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे आप अपने ग्राफ पेपर पर अच्छे से सबको प्लॉट करते हुए ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसा ग्राफ मिलेगा आपको पहले ये बताइए, अपवर्ड मिलेगा कि डाउनवर्ड मिलेगा? अपवर्ड मिलेगा कि डाउनवर्ड? एक्स का वैल्यू प्लस है, अपवर्ड मिलेगा, अरे ए का वैल्यू पॉजिटिव है, अपवर्ड मिलेगा। तो आप क्लियरली देख सकते हैं जब इस ग्राफ को आप ड्रॉ करेंगे तो यह ग्राफ कहीं भी एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। क्यों? आप इसको बिना ऐसे बनाए चेक करना हो सिर्फ कि कट करेगा कि नहीं, इस मेथड से आप निकाल सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी का वैल्यू अगर लेस देन 0 रहेगा तो वह ग्राफ आपको कटना, यानी कि इसके कोई भी जीरोज आने वाले नहीं है। जरूरी नहीं है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स आ ही जाएं, एट मोस्ट 2 होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 आएंगे, 2 से ज़्यादा नहीं, कम भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। ये 3 तरह का ग्राफ देखा हमने, ठीक है। देखिए इतने ग्राफ से हम लोग क्या क्या याद करने वाला पॉइंट मिला। पहला पॉइंट मिला कि अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या मिला? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि ए एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ होगा अपवर्ड। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव तो ग्राफ कैसा मिलेगा? अपवर्ड मिलेगा, अपवर्ड, ग्राफ ऊपर की ओर खुलेगा। दूसरा पॉइंट देखा हमने कि अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निगेटिव होगा तो ग्राफ डाउनवर्ड मिलेगा, डाउनवर्ड खुलेगा ऐसे, ठीक है। तीसरा एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट, देखिए एक फॉर्मूला याद रखिए, तीसरा पॉइंट के लिए समझते हैं कि कब 2 जगह कट करेगा, कब नहीं, ठीक है, कब करेगा, कब नहीं करेगा, कब टच करेगा। कंडीशन देखते हैं, कंडीशन 4, पहला कट एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, कब करेगा? जब डी का वैल्यू 0 से बड़ा होगा। दूसरा डू नॉट क्रॉस, कट ही नहीं करेगा जब डी का वैल्यू 0 से छोटा होगा। तीसरा टच करेगा जब डी का वैल्यू 0 के बराबर होगा। मतलब क्या हुआ? मतलब समझते हैं, इन तीनों बातों का मतलब समझते हैं। देखिए ध्यान से कोई प्रॉब्लम होगा बताइएगा, तीनों का मतलब समझते हैं। अगर कोई भी अगर आपका एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हो जो कि होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो डी मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको प्रूव करेंगे आगे, हम आगे प्रूव करेंगे, चिंता करने की जरूरत है, अभी के लिए थोड़ा सा याद रखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac। जैसे कोई भी एक पोलिनोमियल ले लिया जाए, कोई भी एक पोलिनोमियल मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, कि देखते हैं कि ये इसका जब ग्राफ जो होगा वो क्या कट करेगा कि टच करेगा कि कट नहीं करेगा, ये डायरेक्ट पूछेगा। मान लीजिए ऑप्शन में दे दिया इट कट एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, इट टच करेगा, इट डू नॉट क्रॉस, ये कट नहीं करेगा, तो हम सीधा डी निकाल लेंगे। डी बराबर मैच कराइए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए का वैल्यू क्या है? यहाँ कुछ नहीं है, 1 है,
बी का वैल्यू 4, सी का वैल्यू 6। फॉर्मूला बी स्क्वायर, बी की जगह पर 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए के जगह पर 1 गुणे सी के जगह पर 6। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 6 के 24, घटाएंगे तो आएगा माइनस में ना, 16 4 20 4 24 माइनस 8। अगर डी का वैल्यू निगेटिव में आ गया यानी 0 से छोटा आ गया, डी का वैल्यू 0 से छोटा तो क्रॉस ही नहीं करेगा, कट ही नहीं करेगा। अगर कोई दूसरा पोलिनोमियल ले लिया जाए, सपोज हम कोई दूसरा पोलिनोमियल ले लेते हैं, सपोज हम कोई दूसरा पोलिनोमियल ले लेते हैं, मान लेते हैं एक पोलिनोमियल ले लेते हैं, पोलिनोमियल एक्स के टर्म में एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ठीक है। तो क्या है इसका ग्राफ, पहला बात प्लस है ऊपर की ओर खुलेगा, कट करेगा कि टच करेगा देखते हैं। तो डी का वैल्यू निकालिएगा, डी का वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए के जगह पर 1, बी के जगह पर 7, सी के जगह पर 12। बी के जगह पर 7 का स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह पर 1 इंटू सी के जगह पर 12, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 12 चौके 48, 49 में 48 गया 1 आया। डी का वैल्यू 0 से बड़ा आया, 0 से बड़ा आया, कट करेगा वो भी दो अलग अलग जगह कट करेगा, कट करेगा वो भी दो अलग अलग जगह कट करेगा। और दूसरा देखते हैं, देखिए अगर एक हम ले लें एक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, इसका ए के जगह पर क्या है बताइए 1, बी के जगह पर माइनस 10, सी के जगह पर 25, डी निकालिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखते हैं टच करेगा कट करेगा नहीं करेगा। बी की जगह पर माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पर 1, सी की जगह पर 25, माइनस 10 का स्क्वायर 100, 25 चौके 100, 0 आ गया, डी का वैल्यू 0। डी का वैल्यू जब 0 रहेगा टच में टच करेगा, ग्राफ एक ही जगह पर टच करेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, देखिए यहाँ तो कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। ये आपका सेशन समाप्त हुआ। अब अगले क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर्स में भी आ चुके हैं, वो भी देखेंगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। इतना ही आज क्लास, इतना ही। थैंक यू सो मच, डोंट फॉरगेट टू यू नो दैट।